स्वर्ग देने वाली भादो मास की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा को कहता हूं। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनना। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक बताया गया है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूं। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति हो जाती है। कौन सा लोक? वैकुंठ लोक जिसको बोलते हैं। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर लेता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं। करवट इसलिए इसका नाम परिवर्तन एकादशी बोलते हैं। जैसे देवचर चला हुआ है 4 महीने के लिए, तो इस एकादशी को करवट बदलते हैं। आप तो रोज बदला, कदे नून कदे नून कदे नून कदे, इसलिए इसे परिवर्तन एकादशी भी कहा जाता है। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि भगवान आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की। चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य बताया गया है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का स्मरण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर रख दिया। भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महल लोक में पेट और जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उसको कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। वहां से पाताल में करवट लेने का मतलब परिवर्तन करने का। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन
त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश प्राप्त होता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की।